Question number 30. So, prepare common size statement of profit and loss. तो देखो सबसे पहले हमें इनकम दिया हुआ है। इनकम में सबसे पहले हमें दिया है रेवेन्यू। रेवेन्यू हमारा 15 lakhs। फिर अदर इनकम दिया है हमारा 60,000। दोनों का टोटल 15,60,000। एक्सपेंसेस में हमें परचेज दिया हुआ है। परचेज है 7,50,000। फिर 50,000 का चेंज इन इन्वेंट्री और 2,10,000 का अदर एक्सपेंस। सो 10,10,000 फिर टोटल एक्सपेंस। और हमारा प्रॉफिट आ रहा है 5,50,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब इसमें हमें 100 को रेवेन्यू को 100 मानना है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये 100 है, तो अब सबको हमने 15 लाख से डिवाइड करना और 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 60,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, तो 4%। फिर 15,60,000 डिवाइडेड बाय 15 lakhs इंटू 100, सो 104। फिर देखो 7,50,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख, ये 50% हो जाएगा। फिर 50,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख, 3.33। 2,10,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख, 14%। ठीक है, 14% हो गया। फिर टोटल टोटल है 10,10,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, 67.33। फिर 5,50,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, यह आ जाएगा 36.67। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, हमें कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। ठीक है, तो ये देखो हमने ये इसका फॉर्मेट रेडी किया है। तो सबसे पहले हमें इनकम लिखना है। सो इनकम है हमारे पास फर्स्ट ईयर में 14 lakhs और सेकेंड ईयर में है 16 lakhs। फिर ऐसे ही परचेज है हमारे पास 9 लाख और 10 lakhs। फिर चेंज इन इन्वेंट्री 1 लाख एंड 1,80,000। फाइनेंस कॉस्ट 80,000 एंड 80,000। फिर 90,000 का अदर एक्सपेंसेस एंड 1,30,000। टोटल हो रहा है 11,70,000 एंड 13,90,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,30,000 एंड 2,10,000। टैक्स हमें दिया हुआ है 40,000, 36,000। और फिर हमें दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो वो है हमारा 2 लाख, 1,90,000 और 1,74,000। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारा रेवेन्यू है इसको हमने 100 लेना है। अब ईयर 1 में हमें सबको 14 लाख से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 9/14%, सो 64.29। फिर 1/14%, 7.14। 80,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख, 5.71। 90,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख, 6.43।
11,70,000 divided by 14 lakh 83.57. 2,33,000 divided by 14 lakh 16.43. 40,000 divided by 14 lakh 2.86. 1,90,000 divided by 14 lakh 13.57. ऐसे ही इसका निकाल लेंगे। इसमें हमें सबको 16 लाख से डिवाइड करना है। 10/16 62.5. 1,80,000 divided by 16 lakh 11.25. 80,000 divided by 16 lakh 5. 1,30,000 divided by 16 lakh 8.125 या 13. 13,90,000 divided by 86.88. 13.13 या 12. 2.25. 10.87 या 10.88. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन कंप्लीट, चैप्टर डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।